हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 12 चल रहा है, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसकी प्रश्नावली 12.2 का आज दूसरा क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। इसके पहले की क्लास में हम पहला क्वेश्चन लगा चुके हैं और उसके पहले की क्लासेस में हम 12.1 पूरा डिस्कस कर चुके हैं। तो आप अगर ना देखे हो तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन सारे वीडियो को देख सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। देखिए, मैंने ये फिगर बना दिया है। ये जो फिगर है पहले से मैं बना लिया हूं, वरना आप पढ़ पढ़ के मैं फिगर बनाता तो देर लगती, इसलिए मैंने पहले ही फिगर बना लिया है। आप इसको देखिए और मैं इसको क्वेश्चन को पढ़ता हूं। एक इंजीनियर, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। एक इंजीनियर के विद्यार्थी रचेल से एक पतली एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने के लिए कहा गया है। एक रचेल नाम का इंजीनियर का विद्यार्थी है, तो वो उसको एक शीट दी गई है एल्युमिनियम की और कहा गया है एक मॉडल बनाने के लिए। अब उसने क्या किया, जो एक ऐसे बेलन के आकार का है उसने उस मॉडल को बनाया जो एक ऐसे बेलन के आकार का हो जिसके दोनों सिरों पर दो शंकु जुड़े हुए हैं। बीच में देखो ऐसा बेलन है जिसके दोनों सिरों पर ऊपर और नीचे, ऊपर भी और नीचे भी दोनों सिरों पर एक शंकु जुड़ा हुआ है। इस मॉडल का व्यास 3 सेंटीमीटर है। लिख लेते हैं मॉडल का व्यास। मॉडल का व्यास यानी शंकु का व्यास बराबर, शंकु का व्यास और बेलन का व्यास दोनों बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं। शंकु का व्यास बराबर बेलन का व्यास बराबर कितना है? 3। व्यास 3 सेंटीमीटर का है। इसका ये पूरा देखिए यहाँ 3 सेंटीमीटर का है, लेकिन सवाल तो हमें त्रिज्या से लगेगा, तो इसका जो रेडियस हो जाएगी 3 का आधा, 3/2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर, 1.5। हम काट नहीं रहे, 3/2 को यूज कर लेंगे, थोड़ा आसान हो जाएगा काटने में। आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है। और इसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर है। इसकी पूरी किसकी लंबाई? सिर्फ बेलन की नहीं बेटा, बेटा ये पूरी लंबाई बच्चा, ठीक है, समझे भाई। देखो यहां तक की पूरी लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर की है। यहां तक की पूरी लंबाई 12 सेंटीमीटर की है। तो शंकु की उसमें से कुछ हिस्सा शंकु का है, कुछ हिस्सा बेलन का है, यानी लेकिन टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर हो, दोनों शंकु की ऊंचाई इसकी भी 2 हो और इसकी भी 2 हो, तो शंकु की ऊंचाई क्या लिख लेते हैं? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई को h1 कह रहा हूं मैं। h1 क्यों, अभी बताता हूं। शंकु की ऊंचाई भी है इसमें और बेलन की भी ऊंचाई है, दोनों की ऊंचाई को अलग अलग मानना है, तो शंकु की ऊंचाई को मैं h1 कह दे रहा हूं, बेलन की ऊंचाई को h2 कह दूंगा, बस इसीलिए। अच्छा, बेलन की ऊंचाई दी नहीं है हमें, आप लेकिन सोचो जरा सा, इतनी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की है और इतनी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर की है, तो बची जो इतनी ऊंचाई कितनी होगी? ये दो निकाल, टोटल तो 12 है, 12 में से ये वाला 2 निकाल दो, ये वाला 2 निकाल दो, यानी 4 निकाल दो, तो बची 8, यानी बेलन की ऊंचाई हो गई 8। देखो मैंने लिख भी दी है पहले से। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी? बेलन की ऊंचाई h2 8 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 सेंटीमीटर रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर, ठीक है, यहाँ तक हो गया। रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें हवा का आयतन ज्ञात करना, मतलब इसके अंदर हवा कितनी भरी जा सकती है, इसके अंदर कितनी हवा अंदर आ सकती है, उसका आयतन निकालना है आपको। उसका, और यह मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएं बराबर है, ठीक है, वो सब तो मान लेंगे, हमें कुल मिलाकर इसका आयतन निकालना है। तो हवा का आयतन, अंतर्विष्ट हवा का आयतन लिखना, अब लगाना शुरू करते हैं। अंतर्विष्ट क्या है? अंतर्विष्ट ऊपर रहा है। अंतर्विष्ट हवा का आयतन बराबर
दो शंकु का आयतन प्लस बेलन का आयतन या बेलन का आयतन प्लस दो बार शंकु का आयतन, दोनों अलग अलग, शंकु का आयतन प्लस शंकु का आयतन यानी दो बार शंकु का आयतन, एक बार दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक बार शंकु लिखकर दो शंकु का आयतन, 2 मल्टीप्लाई शंकु का आयतन, शंकु का आयतन। ठीक है भाई, फॉर्मूला याद ही होगा आपको, फॉर्मूला इस पर बैठाते हैं। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, याद होना चाहिए भाई, बिना फॉर्मूले के काम नहीं चलेगा। पहली वीडियो मेरी जो इस चैप्टर की है ऑल फॉर्मूले नाम से, उसमें आपको सारे फॉर्मूले मिलेंगे, चाहे वो बेलन का हो, चाहे शंकु का हो, चाहे घनाभ का हो, चाहे घन का हो, चाहे गोले का हो, चाहे जिस चीज का हो, चाहे जितने भी आपके सिलेबस में है उस सब चीज का आयतन दिखाया है। प्लस दो गुणे, देखो यहाँ पे मैं बेलन के आयतन, बेलन में जो h है वो बेलन के h को h2 बोला हूँ, तो यहाँ पे h2 बोल दे रहा हूँ। बात समझ में आ रही भाई? ठीक। मल्टीप्लाई 2 शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, एच इसको 2 बोल दे रहा हूँ, 2 तो इसको बोला हूँ, शंकु वाले को 1 बोला हूँ। यहाँ देखो शंकु की ऊंचाई को h1, बेलन की ऊंचाई को h2, इसलिए शंकु वाले फॉर्मूले में h1 और बेलन वाले में h2। आओ अब हम कॉमन लेते हैं, जो भी कॉमन है कॉमन ले लो, इसमें पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें r स्क्वायर है, इसमें r स्क्वायर है, h2 है, h1 है, अलग अलग है। ठीक है, जो जो कॉमन है उसे लो, पाई और पाई दोनों में है, एक पाई बाहर, r और r स्क्वायर और r स्क्वायर दोनों में है, r स्क्वायर बाहर, जो बचा उसको ब्रैकेट में पैक कर दो, h2 बचा प्लस ये वाला 2 वाला बचा और नीचे 3 भी बचा है, पाई निकल गया, r स्क्वायर निकल गया, h1 बचा है। ठीक है भाई, समझ आ रहा है? अब वैल्यूज पुट करते हैं, क्या करते हैं? वैल्यूज पुट करते हैं। देखो जगह की प्रॉब्लम मेरे पास है, अगर ऊपर का सवाल मिटा दूं मैं तो सवाल का आंसर दे दूं, आप इसको इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको ऊपर ये सवाल मिटाकर फिर इसके बाद से यहाँ से सॉल्व करता हूँ। अब बस खाली वैल्यू रखनी है, बस और कुछ नहीं करना। देखिए इसके बाद से ऊपर देखिए, अंतर्विष्ट हवा का आयतन हवा का आयतन इक्वल्स टू, देखो पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू आर दोनों का आर बराबर है तो 3/2 मल्टीप्लाई, अच्छा दो बार आर स्क्वायर है तो 3/2 मल्टीप्लाई 3/2, देख लेना भाई, ऐसे तो इजीली गड़बड़ होता है। H2 8 है प्लस 2/3 मल्टीप्लाई H1 2 है, ये बस। अब इसी को सॉल्व कर दो, देखो 2 से इसको काटेंगे 11 बार जाएगा, 3 3 9, अच्छा सिर्फ 9 थोड़ी होगा, 3 3 9 और 11 जा 99 अपॉन में 7 और 2 मल्टीप्लाई में, ऐसा लिख लेते हैं 7 मल्टीप्लाई। आओ आगे अंदर बढ़ते हैं, ये 2 दूनी 4, यदि ये लिखा हुआ है 4/3, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3 का 8 में मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ लेंगे, 3 8 24 और 4 28, देखो 3 8 24, 2 दूनी 4 ये हुआ था ना, यहाँ 4 है, 3 8 24 और 4 28 और नीचे 3 बटे में है। समझ आया? अब काटते हैं, 7 से इसको काटेंगे, 7 4 जा 7 4 28, 3 से इसको काटेंगे, 3 3 का 9 और 3 3 का 9, 2 से और कट रहा है, 2 से और काट देंगे इसको 2 बार, 2 दूनी 4, 33 दूना 66, 33 दूना 66 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर है। हवा इसमें जो आ सकती है, इसमें हवा का जो आयतन है वो 66 सेंटीमीटर क्यूब है, यही इसका आंसर है। मैं हट रहा हूं, जल्दी से नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया होगा आपने। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम आगे थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सेकंड क्वेश्चन था जो कि अभी मिटाया हमने, सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन से अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।